आज के वीडियो में हम अनुच्छेद 13 के बारे में बात करेंगे, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार की बात करते हैं। इसी में से ये अनुच्छेद 13 है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। संविधान के प्रारूपण के दौरान यानी कि 26 जनवरी 1950 के दौरान अनुच्छेद 13 को इसमें शामिल किया गया था। इसमें कई बार संशोधन भी हुआ है। पहले इसे संपत्ति के अधिकार के प्रावधान के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका हनन करने वाले कानून कर दिया गया। इसके महत्व के बारे में जानते हैं। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना करे, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है मौलिक अधिकार, ये लोकतंत्र की आधारशिला है और यह नागरिकों को सरकार द्वारा मनमानी कार्रवाइयों से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 13 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसकी सुरक्षा का भी प्रावधान करता है। ये सिद्धांत सरकार को वैसा कानून और नीति बनाने में मार्गदर्शन करते हैं जो नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करता है। इसको अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये देश के विकास के लिए आवश्यक है। तो अनुच्छेद 13 जो है यह सुनिश्चित करता है कि सरकार ऐसे कानून बना सकती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना इन सिद्धांतों को लागू करते हैं। अब इसमें 4 प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 13 में, जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला जो है वो मौलिक अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाले कानून से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि कोई भी कानून जो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या उनका अपमान करता है वह अमान्य होगा। उस कानून को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा है संविधान के लागू होने से पहले बनाए गए कानून। दूसरे भाग में कहा गया है कि कोई भी कानून जो संविधान के प्रारंभ में बनाया गया था, यानी कि 26 जनवरी 1950 के टाइम में, और वो कानून मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या उनका अपमान करता है, तो ऐसे कानून को अमान्य घोषित किया जाएगा। इसका मतलब है कि यदि कोई भी पूर्व संवैधानिक कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है उसे असंवैधानिक माना जाएगा और अदालतों द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। तो दूसरा पार्ट जो है वो संविधान के बनने से पहले की बात करता है। उससे पहले जो भी कानून बनना होगा उसके बारे में बात करते हैं। अगर वो मौलिक अधिकार के साथ असंगत है तो उसको अमान्य घोषित किया जाएगा। तीसरा है राज्य के कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करते हैं। तीसरे पार्ट में कहा गया है कि कोई भी राज्य कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या उसका अपमान करता है वह शून्य होगा, यानी कि वह अमान्य होगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य सरकारों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को लागू करने से रोकता है। यदि कोई राज्य कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उससे भी असंवैधानिक माना जाएगा और अदालतों द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। चौथा पार्ट जो है वो निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने वाले कानून की बचत के बारे में है। इसके पार्ट 4 में कहा गया है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि वह मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या उनका अपमान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार ऐसे कानून बना सकती है जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू करते हैं, भले ही वे मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अपमानजनक हो। अब इसके महत्व के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 13 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सरकार कोई ऐसा कानून ना बनाए जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह अनुच्छेद जो है नागरिकों को ऐसे किसी भी कानून को चुनौती देने के लिए एक आवश्यक उपकरण प्रदान करता है जो उनके अनुसार उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
तो अनुच्छेद 13 नागरिकों के मूल अधिकारों का सुरक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार कोई ऐसा कानून न बनाए जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।